तो ये शुरुआत है, ये न्याय यात्रा की शुरुआत, ये बड़ा सांकेतिक है मणिपुर से, वो मणिपुर जिसपे सरकार को कोई चिंता नहीं है। क्या इस न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं आपके साथ, वो इसमें शामिल होंगे? तो हम उम्मीद करते हैं कि न्याय यात्रा में भी जो है वो शामिल होंगे। हाँ, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा मानता हूँ। राजनीति कभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को लेकर नहीं किया। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। इसमें न्याय यात्रा को लेकर भी बातें चल रही है और जो सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने परवेज साहब को संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ वो चेहरा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बधाई आपको कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको। कैसे निभाएंगे, क्या कुछ आपकी तैयारियाँ हैं? धन्यवाद। जैसे इससे पहले भी पार्टी ने अलग अलग मौक़ों पर मुझे जिम्मेदारी दी और बहुत ईमानदारी से पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मेदारी दी है, अपनी पूरी क्षमता और ताकत से मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है। और इस बार भी उम्मीद है कि पार्टी ने जो मुझ पे भरोसा किया है वो भरोसा कायम रहेगा और पूरी लगन और मेहनत से जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस काम को मैं निभाऊंगा। जो जगह आपको मिला है वो बहुत ही चर्चा के विषय में रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जगह हिंदुस्तान का दिल है, वो भी जिस तरह से दिल्ली है, जिस तरह से यूपी बिहार है, मैं तो कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा मानता हूँ। राजनीति कभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को लेकर नहीं किया। हमने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ नॉर्मलसी हो, वहाँ खुशहाली आए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त भी आप सबने देखा था कि काफ़ी हद तक जम्मू और कश्मीर की जो भी समस्याएं थी वो हल हो गई थी। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आम दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में जैसी ज़िंदगी गुजर रही थी या जिस तरह का शासन प्रशासन था उस तरह से ही हो रहा था। लेकिन जब से 2014 में केंद्र में सरकार बदली है, तब से स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदली हैं। तो राहुल जी ने सच कहा था कि भाई नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की जो यात्रा थी, तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरह से जो समाज में नफ़रत फैलती जा रही है, जो बांटने की राजनीति हो रही है वो बंद हो, मुद्दों की राजनीति हो, रोज़गार की राजनीति हो, युवाओं के ऊपर चर्चा हो, शिक्षा पे चर्चा हो, महिला सुरक्षा पे चर्चा हो। जो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे गौण हो गए, इन सब मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है। तो ठीक है, ये एक जिम्मेदारी है और उम्मीद करूँगा कि भाई कश्मीर में वो जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा पाऊँ। परवेज साहब, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इससे पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद अब न्याय यात्रा क्यों शुरू करना पड़ रहा है? लोग कह रहे हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, अब न्याय की यात्रा कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, जब कोई बात कहते हैं तो कई लोगों को वो हजम नहीं होती है। वो बहुत दूरंदेशी नेता है। जब आपको याद हो, कोविड बहुत शुरुआत स्टेज में था, तब उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी और बाद में लोगों ने माना कि राहुल जी ने सच बोला था। उसी तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था पे भी जो राहुल जी ने शुरू में टिप्पणियां की थी, कई लोगों को मजाक लगा था। बेरोजगारी पे चर्चा की थी उन्होंने, कई लोगों को लगा था कि अरे इस देश में तो बेरोजगारी है ही नहीं, हर जगह खुशहाली खुशहाली है। तो उसी तरह से न्याय यात्रा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, और हद तो यह है कि मणिपुर के लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये शुरुआत है, ये न्याय यात्रा की शुरुआत, ये बड़ा सांकेतिक है मणिपुर से, वो मणिपुर जिस पे सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार पूरी दुनिया में घूम के राजनीति तो कर रही है, तरह तरह के मुद्दों पे बात रखती है, लेकिन जब विपक्ष सवाल करता है मणिपुर के बारे में कि आखिर आज तक क्यों मणिपुर जल रहा है, उस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और वहाँ के लोग जो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं वो आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सिलसिले में ये न्याय यात्रा की शुरुआत है और उसका एंड जो है महाराष्ट्र, मुंबई में होगा। मुंबई जो इस देश की जो है बिजनेस नगरी है, आप ये देखिए कि किस तरह से वहाँ सरकार को चुराया गया, किस तरह से गैर कानूनी तरीके से आज भी सरकार वहाँ कायम है। तो महाराष्ट्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, जो छल और परपंच भाजपा ने किया है, ये उसी यात्रा को प्रदर्शित करेगी, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक की यात्रा। मणिपुर आपने क्यों चुना? क्योंकि मणिपुर जो है काफ़ी वहाँ पर इससे पहले भी सवाल किए गए, संसद में बातचीत करने की भी बातचीत चल रही थी। देखिए, आपको याद हो जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक कोना बाकी रह गया था। तो कहीं ना कहीं उसको कवर करने की कोशिश है। दूसरी बात, जिस तरह से अन्याय इस देश में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ओबीसी समाज के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, शोषितों के खिलाफ हो, गरीब महिला
खिलाड़ियों के खिलाफ हो। तो ये जो अन्याय है, और जिस तरह से हमने मणिपुर में देखा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग भी थी कि इस तरह की यात्रा शुरू हो, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में केंद्र सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, बातचीत नहीं करना चाहती है। तो कम से कम वो मुद्दा तो बने, देश के सामने वो मुद्दा तो आए। तो इसको लेकर ये सब यात्रा है, और न्याय यात्रा, चूँकि भारत जोड़ो की शुरुआत हुई थी, उसके साथ साथ न्याय की भी शुरुआत हो। देखिए, हम सब संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, और संविधान तभी मजबूत होगा, तभी कामयाब होगा जब यहाँ के लोगों को हर फ्रंट पे न्याय मिले। क्या इस न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं आपके साथ, वो इसमें शामिल होंगे या फिर क्या कुछ है उनका? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी कई सारे हमारे जो गठबंधन के साथी रहे हैं वो आए हैं, उनके नेता आए हैं, वो चले हैं राहुल जी के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि न्याय यात्रा में भी जो है वो शामिल होंगे। एक और सवाल उठ रहा है कि जिस क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा गए थे, उसमें मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। कई राज्य ऐसे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला कांग्रेस को। देखिए, इस देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं राहुल जी, जिन्होंने सिर्फ न्याय की बात की है, प्यार की बात की है, सद्भाव और भाईचारे की बात की है, चुनावी फायदे की कभी बात नहीं की है। ये जो चुनावी फायदे का जो गणित है, ये सिर्फ भाजपा देखती है। किस तरह से समाज को तोड़ के फायदा लेना है, किस तरह से बहन बेटियों पे जुल्म करके फायदा लेना है, किस तरह से लोगों के अधिकारों का हनन करके चुनावी फायदा लेना है, ये सब प्रपंच जो है वो भाजपा इस खेल में महारत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें फायदा हो ना हो, राहुल जी मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दा उठाते हैं जो इस देश के लिए लोक कल्याणकारी है और जनहित के मुद्दे हैं। उससे फायदा हो ना हो, कभी हमने ना कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं। भाई, देश की आज़ादी में भी कांग्रेस का इतना बड़ा रोल था, हमने कभी नहीं सोचा कि इसका फायदा होगा, नुकसान होगा। तो उस वक्त तो बहुत नुकसान हुआ, हमारे कई सारे नेता जेल गए, कई सारे नेताओं को फांसी चढ़ा दी गई, लेकिन बावजूद इसके की लड़ाई लड़ी। मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दे की राजनीति करेंगे, इसमें फायदा हो ना हो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर हम मुद्दे की बात करेंगे तो कम से कम हमारा फायदा हो ना हो, जनता का फायदा हो, देशवासियों का फायदा हो, ये हमारा उद्देश्य है और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ परवेज साहब थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस हमेशा मुद्दे पर बात करती है, इसीलिए न्याय यात्रा लेकर अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।